हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं CHSL के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे क्वेश्चन वे हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? 23.5 डिग्री, 28.4 डिग्री, 24.4 डिग्री या 19.8 डिग्री। तो हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गारो पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है? गारो पहाड़ियाँ इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या तमिलनाडु। तो ये मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब रखा गया? मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब रखा गया? 1986, 1956, 1949 या 1973। मैसूर का नाम कर्नाटक 1973 में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाले महान चित्रकार कौन थे? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाले महान चित्रकार कौन थे? मंसूर, अहमद खान, मोहम्मद तौफीक या मकसूद अहमद। तो ये महान चित्रकार मंसूर थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला रसायन बंदरगाह इनमें से कौन सा है? दहेज बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कोची बंदरगाह या इनमें से कोई नहीं। तो दहेज बंदरगाह ये एक रसायन बंदरगाह है। ये भारत का पहला रसायन बंदरगाह है जो गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस रोग में BCG के टीका लगते हैं? किस रोग में BCG का टीका लगता है? इनमें से किस रोग में BCG का टीका लगता है? कैंसर में, एड्स में, कुत्ते काटने पर या टीबी में? टीबी में BCG का टीका लगता है। वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सारे क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, ओडिशा का लिंग अनुपात कितना है? ओडिशा का लिंग अनुपात कितना है? 979 प्रति हज़ार पर, 956 प्रति हज़ार पर, 990 प्रति हज़ार पर या 895 प्रति हज़ार पर। तो ओडिशा का लिंग अनुपात 979 प्रति 1000 पर है। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी?
अकबर ने फतेहपुर सीकरी को कब बसाया था? 1565, 1556, 1571 या 1582? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1571 में बसाया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी संभावना है अधिक से अधिक आने की। तो बताइए भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है? टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, नाथपा झाकरी या ओंकेश्वर बांध? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ये ओडिशा में पड़ता है, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 10, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर कराऊंगा मैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है? 4, 5, 7 या 6? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारती के लेखक इनमें से कौन है? भारत भारती के लेखक इनमें से कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या मैथिली शरण गुप्त? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आयकर किस सरकार के द्वारा लगता है? आयकर इनमें से किस सरकार के द्वारा लगता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर पंचायत या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों? तो आयकर जो है ये केंद्र सरकार लगाती है, आयकर को केंद्र सरकार लगाती है। क्वेश्चन नंबर 13, जूनियो किस देश की राजधानी है? जूनियो किस देश की राजधानी है? यूक्रेन की, अलास्का की, नॉर्वे की या फिजी की? तो ये अलास्का की राजधानी है। राजधानी और मुद्रा एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे कोई से भी एग्जाम हो उसमें राजधानी से लेके या मुद्रा से लेके एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हर देश की राजधानी और मुद्रा सारी कवर कर लेना, जितने भी इम्पोर्टेंट देश हैं सबको कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358 या अनुच्छेद 350? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। क्वेश्चन नंबर 15, किस रक्त समूह को सर्वदाता समूह कहते हैं? इनमें से किस रक्त समूह को सर्वदाता समूह कहते हैं? बी ग्रुप, ए पॉजिटिव, ए या ओ ग्रुप? तो ओ ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन,
लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मिंटो। तो आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 17, चाणक्य किस सम्राट के राजनीतिक गुरु थे? चाणक्य इनमें से किसके राजनीतिक गुरु थे? अशोक सम्राट के, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त मौर्य के या बिंदुसार के? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 18, शहीद उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या किस वर्ष हुई थी? शहीद उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1940, 1945, 1936 या 1953? शहीद उधम सिंह ने 1940 को जनरल डायर की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन से दो ग्रह हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन से दो ग्रह हैं? शुक्र और मंगल, मंगल और बुध, बुध और शुक्र, बुध और बृहस्पति? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच बुध और शुक्र दो ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से लेकर 1952 के बीच हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें खाली स्थान भरना है। सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की होती है। जो सामान्य अवस्था होती है उसमें गैस विद्युत की क्या होती है? सुचालक, कुचालक, सुचालक और कुचालक या इनमें से कोई नहीं? तो सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की कुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 24, ये इस सेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अब केंद्रीय बल पर, केंद्रीय बल पर, अभिकेंद्रीय बल पर या इनमें से कोई नहीं? वॉशिंग मशीन अब केंद्रीय बल पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 25, ए पैसेज टू इंडिया इसके लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, मार्क वुड, ई.एम. फास्टर या रोमिला थापर? तो ये ई.एम. फास्टर की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26, मलयालम किस प्रदेश की राज्य भाषा है? मलयालम किस प्रदेश की राज्य भाषा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना? तो ये केरल की राज्य भाषा है। वीडियो को लाइक करते रहें और जो भाई चैनल पर नया हो वो फॉलो कर लें ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक हमारा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था?
संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या पाली। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। और कहाँ पर दिया था? ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1657, 1757, 1767 या 1839? तो पलासी का युद्ध 1757 को हुआ था। 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहते हैं? मध्य रात्रि का सूर्य इनमें से किस देश को कहते हैं? नॉर्वे को, जापान को, अमेरिका को या फ्रांस को? तो मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। तो बताइए सुखना झील कहाँ पर स्थित है? सुखना झील कहाँ पर स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ या लद्दाख? तो ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन कैसे थे और इसका पैटर्न कैसा था ये भी कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में।